20 बच्चे ही आए हो अभी तक? आकाशदीप, प्रतिभा, अनुज। आज हम वो स्टार्ट करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़ेंगे आज। गुड इवनिंग खुशमीत। पूनम, आपका रियल नेम क्या है? मैम ईशा देवी। ओके। युवराज। मैम आप आओगे संडे को टेस्ट वहाँ पे? टेस्ट पे? नहीं नहीं, Yes, ma'am. टीचर्स नहीं आ रहे आपकी बात। मैम अपने ले रहे आप इंटरव्यू? क्या अब इंटरव्यू ही देते रहोगे क्या? अब एग्जाम देना जेई का। हो गया इंटरव्यू तुम लोगों का, हो गए तुम लोग इन लोग। मेरे को लगा था आप इस बार भी आओगे फिर से इंटरव्यू लोगे। नहीं नहीं, वो उस टाइम का कुछ पर्पस था, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे, इस वजह से। तुम में से मैंने किस किस का इंटरव्यू लिया था? गुंजन का लिया था, गुंजन विजय। अच्छा, तीनों की याद मुझे। गुंजन तो मुझे जहां तक याद है, गुंजन तो मैम मैम थोड़ा याद कर लो, बेसिक आपने सबसे ज्यादा किसको सुनाया था? मैंने सुनाया था। क्या सुनाया था धनंजय? क्या मैं बोला? मेरी शकल देखना तो पता चल जाएगा आपको। मैम उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। हाँ, क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। मैम आपने क्वेश्चन पूछे थे थोड़े बहुत। हाँ, और तुमने कुछ नहीं बताया होगा। यस मैम। ऐसे आए थे तुम लोग जो बिल्कुल मुंह उठा के कुछ नहीं रिवाइज करके आए, कुछ भी नहीं पढ़ के आए। हमें तो लगा था ऐसे टेस्ट होगा, हम तो मजे मजे में चले गए थे। मजे मजे में चले गए थे। कभी भी जाओ प्रिपेयर करके जाना जाना चाहिए। मैम मेरी मम्मा भी जबरदस्ती लेकर आई थी। मतलब तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, हैं? जबरदस्ती लेके आए पेरेंट्स। करना नहीं है जेई। जेई कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकता भाई। हम्म? गुंजन बताओ। मैम ऐसा नहीं है, मतलब एक फोबिया था कि पता मतलब नंबर आएगा कि नहीं आएगा, फिर एकदम से डिमोटिवेशन, इसलिए मेरा मन नहीं था आने का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात। सॉरी मैम, सॉरी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। प्रतिभा, अच्छा तुम हिमाचल वगैरह से होंगे ना, बस ठीक है, इट्स ओके, जिसका हो गया नहीं हुआ। अब सब पढ़ रहे हो ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैम आपने ऑनलाइन में भी लिए थे इंटरव्यू सबके? नहीं, सबको ऑफलाइन। ऑनलाइन किसी का भी नहीं हुआ। जो
जो डाइसी बच्चे थे ना, उनका दोबारा फिर लिया था ऑनलाइन। चलो आओ, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। रजिस्टर्स पढ़ लिया, सीरीज में, पैरेलल में, पोटेंशियल्स पढ़ लिए, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ लिए, ये इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। आज क्या पढ़ना है भाई हमें? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखो ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर इज अ मैम डिवाइस। ये तो बस डिटेक्ट करता है ना मैम, मेजर करने के लिए तो एमीटर होता है। नहीं, ये मेजर कर सकता है करंट को, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल, यानी माइक्रो एम्पियर्स में होना चाहिए, ठीक है। यानी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर भी कर सकता है, यानी माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, बस वहां तक जा सकता है। अगर बड़े अमाउंट ऑफ करंट में जाओगे तो गैल्वेनोमीटर नहीं है यूज का। तो ये है गैल्वेनोमीटर। अब देखो, अगर करंट को अगर हमें मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाएंगे? जहां पर करंट की वैल्यू हर सर्किट में सेम हो। तो हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सीरीज में सेम होती है। तो मुझे अगर गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए कहीं पर अपने सर्किट में यूज करना है तो मैं कहाँ पर यूज करूंगी? सीरीज में, ठीक है। सिंबल क्या है गैल्वेनोमीटर का? ऐसे जी से दिखाते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो करंट है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ही जा सकता है। अगर पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आप करंट दोगे तो गैल्वेनोमीटर में चांसेस है कि वो खराब हो जाए, ठीक है। इस तरीके से दिखता है गैल्वेनोमीटर। देखो अब वर्क कैसे करती है, इसकी जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है कि ये कैसे बना हुआ होता है वो आपका आता है मैग्नेटिज्म में, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, बहुत सारी चीजें हैं तो वो वहां डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो लेना देना है वो यहाँ पढ़ेंगे। देखो तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? डिविजन दिख रहे हैं सर। यहाँ पे 0 से लेके 100 तक, 200, 300, 400, 500 माइक्रो एम्पियर, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है? यहाँ पर डिविजन्स होते हैं कि मान लो तुमने कुछ आई अमाउंट का करंट दिया, ठीक है। आई अमाउंट का मान लेते हैं अभी सर। मान लो तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, वो 5 माइक्रो एम्पियर तक मेजर करके दे सकता है, ठीक है। सपोज करो एक गैल्वेनोमीटर जो है वो 5 माइक्रो एम्पियर तक मेजर करके तुम्हें दे सकता है। इस करंट को क्या बोलते हैं? फुल डिफ्लेक्शन करंट। क्या? फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या है? जैसे ही 5 माइक्रो एम्पियर का करंट आप मेजर करोगे, ये जो निडल जो दिख रही है ये पूरा 5 माइक्रो एम्पियर पे जाएगी। अभी देखो इसमें 500 तक है, ये 500 माइक्रो एम्पियर है, तो तुम समझो ये अभी तक 5 है, मैं 5 मान रही हूँ, ठीक है। अगर 5 माइक्रो एम्पियर का ये गैल्वेनोमीटर होगा और यही इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट है तो ये निडल पूरी यहाँ तक जाएगी ना, यस है ना। मैम। प्लस 500 मतलब ये पूरा डिफ्लेक्शन शो कर दिया इसने, निडल ने। तो इसको क्या बोला? फुल डिफ्लेक्शन करंट। अब मान लो अगर 4 माइक्रो एम्पियर करेगी तो पूरा डिफ्लेक्शन तुम नहीं देगी, बट ये यहाँ पर कुछ शो करेगी कि ये यहाँ पर है। अब सपोज करो ये कैसे डिवाइड होते हैं कि मान लो 5 माइक्रो एम्पियर जो करंट है ये कितने डिफ्लेक्शन में मिल रहा है तुम्हें? डिफ्लेक्शन का मतलब जो ये यूनिट है 100 से लेके 400 तक बीच में, मैं मान रही हूँ कि 5 माइक्रो एम्पियर में मेरे पास कितनी यूनिट है, कितनी डिफ्लेक्शन है? कहाँ गया? 5 माइक्रो एम्पियर में मेरे पास है, सपोज करो 500 डिवीजन समझ गए क्या है? टोटल डिवीजन है ये, कि 0 से लेके जो तुम्हारा ये भी सर्किट बनाया ना ये गैल्वेनोमीटर का, इस तरीके से कि हमारे पास ये 0 से लेके यहाँ तक जब ये 5 माइक्रो एम्पियर तक करंट शो करेगा तो मेरे पास टोटल डिवीजन कितनी आई? ये छोटी ऐसे करके कितनी डिवीजन आई बेटा? 500 डिवीजन आई। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसका एक डिवीजन कितना करंट शो करता है तो तुम क्या बोलोगे मैम? 5/500 माइक्रो एम्पियर। तो यानी अगर निडल एक डिवीजन से घूमेगी तो इसका मतलब कितना करंट आया, उसमें कितना करंट दिया हुआ है? 1/100। अब ये यस मैम 10⁻²। ये मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि पर डिवीजन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पर डिवीजन? यहाँ पे पर डिवीजन से समझ सकते हो लीस्ट काउंट टाइप, जैसे हमने यूनिट डिवीजन उसमें पढ़ा था, यूनिट एंड डायमेंशंस में, कि इसकी एक यूनिट जो ये तुम्हारा हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका पर यूनिट जो है ये कितना करंट मेजर कर सकता है। तो मिनिमम करंट कितना मेजर कर सकता है भाई? ये 1/100 माइक्रो एम्पियर। तो तुम ऐसे इस मेथड से तुम क्या निकाल सकते हो कि डिवीजन क्या होता है। अब दूसरा करंट पर डिवीजन क्या होगा? एक टर्म यूज होती है करंट
पर डिवीजन, देखो मैं तुम्हें टर्मिनोलॉजी समझा रही हूँ। करंट पर डिवीजन क्या होगा, समझाओ। कि पर डिवीजन में कितना करंट है, मतलब एक डिवीजन पर कितना करंट शो हो रहा है। तो ये वन डिवीजन को मैं सेम करंट पर डिवीजन नहीं बोल सकती, बोलो भाई। करंट पर डिवीजन का मतलब क्या है, एक डिवीजन में कितना करंट मेजर कर पा रहा है आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये जो वन डिवीजन आपने यहाँ पे निकाला है पर डिवीजन, ये एग्जैक्टली है क्या, करंट करंट पर डिवीजन। डिवीजन। यस मैम। अब मान लो मैं तुमसे Current per कहती हूँ, अब मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा मुझे ये बताओ कि मेरा डिफ्लेक्शन, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है 5 माइक्रो एम्पियर का है, ठीक है। मैंने उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट का करंट दिया और करंट देने के बाद गैल्वेनोमीटर जो है 100 डिवीजन डिफ्लेक्ट हुआ। तो तुम मुझे बता सकते हो कि कितना करंट गया होगा, बताओ। 100 डिफ्लेक्शन से घुमा, मतलब 100 Ma'am, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, 100 डिफ्लेक्शन शो कर Ma'am, रहा है। तो 100 डिवीजन 1 मतलब माइक्रो कितना करंट, एम्पियर। 100 1 डिवीजन के लिए microampere। 1 बाय 100 मल्टीप्लाई 100 micro। करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, माइक्रो एम्पियर। तो यानी 100 डिवीजन से मतलब कितना आया तुम्हारा, 1 माइक्रो एम्पियर। तो करंट पर डिवीजन बहुत अच्छा मेथड है पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए। और कई बार करंट पर डिवीजन को हम लेट भी कर सकते हैं कि सपोज करो करंट पर डिवीजन सपोज करो एक्स है, और तुम्हें जितने अमाउंट का करंट चाहिए मल्टीप्लाई में क्या करते जाओ, डिवीजन से मल्टीप्लाई करते जाओ। अब तुम्हें x मल्टीप्लाई बाय डिवीजन क्या मिलेगा, सुनो यहाँ पे, करंट पर डिवीजन, मैंने लेट कर लिया कि करंट पर डिवीजन x है। अगर मैं यहाँ पर बेटा किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ नंबर से, ये मुझे क्या दे रहा है 5x। ये 5x क्या है, करंट ही तो आया अभी तुमने देखो यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर आ गई। तो ये तुम्हें एग्जैक्टली क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो करंट पर डिवीजन, अगर किसी नंबर को यहाँ पे लिख दो, इफ करंट पर डिवीजन इज x और करंट इन n डिविजन्स, ठीक है। तो तुम्हें किसी भी n डिविजन्स के लिए करंट निकालना है तो क्या करोगे भाई, नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे पर डिवीजन को। समझ में आया क्या कह रही हूँ, यस मैम। यस मैम। देखो Yes, ma'am. करंट पर डिवीजन क्या माना, x है। अब तुम्हें n डिविजन्स में करंट चाहिए तो तुम क्या करोगे, n इंटू x कर दोगे। Into x। यस मैम। yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब एक चीज देखो, अब एक बार बताओ फुल डिफ्लेक्शन करंट क्या था, फुल डिफ्लेक्शन करंट क्या था कि सर्किट में मतलब गैल्वेनोमीटर पूरा कितना मैक्सिमम पूरा करंट मेजर कर सकता है। मैक्सिमम करंट कितना शो कर सकता है, ये था तुम्हारा फुल डिफ्लेक्शन करंट। इसको जनरली बेटा शो करते हैं IG से, ठीक है, ऐसे IG से इसको शो किया जाता है। अच्छा, फुल डिफ्लेक्शन करंट हो गया, IG से शो करते हैं। ओके, अब एक बात बताओ, जो ये डिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, Ma'am, करंट पे। करंट पे कर रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर एंगुलर, यहाँ पर ये थीटा भी तो बना रही है ना एक तरीके का, तो इस डिफ्लेक्शन को हम किससे शो करते हैं, थीटा से। तो डिफ्लेक्शन यानी थीटा ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई। करंट। करंट के है कि नहीं है कि जितना आप करंट दोगे उतना ही तुम्हारे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्शन सीधा सीधा किसके बराबर आ गया, करंट के, मतलब प्रोपोर्शनल आ गया करंट के, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द मैक्सिमम करंट इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके मैम। ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आल्सो इंडिकेट द करंट दैट इंस्ट्रूमेंट कैन टॉलरेट विदाउट गेटिंग डैमेज। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब ही यही है कि बिना खराब हुए इतना ही करंट वो सह सकता है। थर्ड क्या कह रहा है, इट इज एडवाइजेबल दैट करंट ग्रेटर देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट शुड नॉट बी पास। मतलब वही ज्ञान की बात है कि अगर करंट उससे ज्यादा पास करोगे तो सर्किट खराब हो जाएगा, तो उससे ज्यादा करंट सर्किट को ना दें, ठीक है। अब बात है कि अगर हमें मान लो क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना है जो मेरा करंट एम्पियर्स की रेंज में भी मेजर कर सके, राइट। क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ माइक्रो एम्पियर तक मेजर करता है, लेकिन हमें
करंट ज्यादातर कहाँ पर यूज होता है? एम्पियर्स में। तो मुझे अगर एम्पियर में करंट चाहिए तो उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? एमीटर। 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 अब गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जाएगा, ठीक है? गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाएंगे। तो एमीटर बनाने के लिए देखो क्या चाहिए? एमीटर बनाने के लिए क्या कहते हैं? ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर। ये कहते हैं कि आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओ। इस पैरेलल रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? शंट, ठीक है? इसको क्या बोला गया? शंट बोला गया। अब एक बात बताओ, यहां से टोटल करंट आ रहा है तुम्हारे पास आई, गैल्वेनोमीटर में बेटा कितना जा सकता है? गैल्वेनोमीटर में कितना जा सकता है? IG। सिर्फ आईजी जा सकता है। यही आईजी इसकी limit है, Mama, यही IG. इसकी टॉलरेशन, यही इसकी टॉलरेशन लिमिट है ना, इतना ही टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ करंट जाएगा जो तुम बोलोगे मैम आई माइनस आई जी यहाँ चला गया, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, जो तुमने ये शंट रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है, बट इसका रेजिस्टेंस बेटा क्या होना चाहिए? कम या ज्यादा? मैम कम होना चाहिए। कम होना चाहिए मैम। क्योंकि कम. मैं क्या चाहती हूँ कि सारा मोस्टली करंट मेरा कहाँ से पास हो जाए? इस शंट से पास हो जाए। मेरा मतलब क्या है यहाँ पर एक शंट लगाने का? क्योंकि पूरा आई करंट अगर गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि इस आई का कुछ पार्ट कहीं और चला जाए। तो इसीलिए पहली बात तो इस शंट को कहाँ लगाया गया है? पैरेलल में, है ना? पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ करंट तुम्हारा शंट में चला गया। अब बात आई कि शंट का रेजिस्टेंस क्या रखना है। हाँ जी, मैम शंट एक तरह का रेजिस्टेंस ही है क्या? हाँ, जो यहाँ शंट रेजिस्टेंस ही है। शंट इज अ रेजिस्टेंस, ओम में ही यूनिट आएंगी, नाम अलग है, इसको शंट बोलते हैं बट है रेजिस्टेंस, ठीक है? यस। तो अब क्या हुआ? अब हमें पता करना है कि शंट का हम रेजिस्टेंस क्या रखें। एक बार बताओ, अगर मैं शंट का रेजिस्टेंस बेटा बहुत ज्यादा रख देती हूँ मैम तो RG से कम। नहीं, अगर मैं शंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दूं तो करंट कितना जाएगा? कम जाएगा, क्योंकि आई कम वैसे जाएगा मैम। इनवर्सली कम प्रोपोर्शनल जाएगा। टू होता है आर के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना कम। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से चला जाए। तो शंट की वैल्यू क्या रखी जाती है? शंट शुड बी वेरी स्मॉल। शंट का मतलब क्या है? शंट का रेजिस्टेंस, ओके, कंफ्यूज मत होना। शंट का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मैम गैल्वेनोमीटर का Very रेजिस्टेंस के small. कंपैरिजन में कितना होना चाहिए? अभी आ रही हूँ वहीं पे। शंट रेजिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल। तो शंट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब बोलते हैं कि आइडियल अगर हमें चाहिए, है ना, अगर मुझे, अच्छा वो तो एमीटर के लिए आएगा, आइडियल एमीटर का छोड़ो। हाँ, आप बताओ क्या, कौन सा पॉइंट बोल रहे थे तुम? मैम देखो, शंट का रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए? ऐसे नहीं होता इसमें। इसमें इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट सिर्फ आईजी जाए। शंट का रेजिस्टेंस इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाना चाहिए वो आईजी ही जाना चाहिए। ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि शंट की वैल्यू क्या रखनी है, तुम्हें कितने अमाउंट का एमीटर बनाना है। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें देखना, ये सब आपके ऊपर है। ये तो एक सारी चीजें कैलकुलेशन है ना कि भाई अब बस इतना होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में आईजी से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, बस, ठीक है? तो शंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अब बताओ कि अगर मुझे एमीटर कहीं पे लगाना है अपने सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए, तो कहाँ लगाएंगे एमीटर को? एमीटर को प्लेस कहाँ करेंगे? मैम पैरेलल। एमीटर शुड बी, देखो ये तो पूरा ये बन गया तुम्हारा पूरा, ये सर्किट को नाम एमीटर। क्या दे दिया? ये सर्किट पूरा एमीटर है, दिस इज एमीटर, इसी को एमीटर बोला है, ठीक है? यही एमीटर है। अब एमीटर को कहाँ लगाएंगे? जैसे तुमने देखा होगा ना, ऐसे ए बना हुआ कहीं पे सर्किट में, ऐसे ए। इस Yes, मैम, देख एमीटर को, हाँ, इस एमीटर को सर्किट में प्लेस कहाँ करें? अब एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। और करंट हमारा सेम कहाँ होता है? Series. सीरीज में। सीरीज। सीरीज में। तो एमीटर को इसलिए कहाँ लगाया जाएगा? एमीटर विल बी प्लेस्ड कहाँ पर? इन सीरीज। सीरीज। मेजरिंग करंट, ठीक है, ये हो गया।
ये तुम्हारा सर्किट बता दिया इन्होंने कि ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है ऊपर, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर तुमने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया और इस सर्किट को क्या बना दिया हमने, एमीटर बना दिया। और इसको किस तरीके से दिखाते हैं, पूरे सर्किट को ए नाम से, तो ये पूरा ए जो है ये इसको बोला जाएगा एमीटर। चलो हाँ हाँ तो आरसीडी करेंगे। एक सेकेंड, क्या कह रहे हो बेटा? मतलब शंट को आरसीडी करेंगे। शंट रेजिस्टेंस ही है और शंट को हमेशा एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे। क्या कह रही है, आवाज नहीं आ रही इसकी। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पर कुछ करंट गया, आई करंट टोटल आया, गैल्वेनोमीटर से सिर्फ कितना करंट पास हो सकता है, आईजी। गैल्वेनोमीटर से सिर्फ जो करंट पास हो सकता है वो आईजी करंट पास हो सकता है। यहाँ पर जो करंट जाएगा आई माइनस आईजी जाएगा। अब एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों के बीच का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों किसमें है भाई, पैरेलल में है, राइट, पैरेलल में है ना दोनों। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वोल्टेज लिखो, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो देखो गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट है आई जी, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं G है, ठीक है। ये किसके बराबर होने वाला है भाई, I माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय कौन सा रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस। शंट का। तो सिर्फ इस एक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे हम लोग, शंट निकालेंगे, गैल्वेनोमीटर निकालेंगे और बाकी की चीजें निकालेंगे। तो एमीटर के लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है कि दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। ये रहा आई जी आर जी इक्वल्स टू आई मैक्स, वही है कि जो तुम्हारा करंट है, जो जितना अमाउंट का तुम गैल्वेनोमीटर एमीटर बनाना चाहते हो, मान लो तुम 5 एम्पियर का बनाना चाहते हो तो आई 5 एम्पियर हो जाएगा। अगर तुम्हें 10 एम्पियर का बनाना है तो आई को 10 एम्पियर लिख लेना, उसके हिसाब से शंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर तुमने ऑलरेडी कौन सा करंट लिया है, गैल्वेनोमीटर में तुमने ऑलरेडी आईजी करंट ही लिया है। तो आईजी करंट को एक बार सेट कर दोगे यहाँ पर, तुम्हें बस वेरी क्या करना है, फिर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, शंट की वैल्यू क्या रखें, समझ गए मेरी बात? यस मैम। कि गैल्वेनोमीटर में तो ये करंट ही जाना चाहिए आईजी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, शंट रेजिस्टेंस निकालना है कि मुझे 10 एम्पियर का बनाना है। और देखो दो चीजें फिक्स हो गई कि मुझे जो करंट बनाना है, मतलब जो मेजर करना है वो 10 एम्पियर का करना है। सपोज करो गैल्वेनोमीटर से सपोज करो कि 3 माइक्रो एम्पियर ही जा सकता है, तो ये चीजें इसको फिक्स हो गई। तो उसी के हिसाब से क्या फाइंड करना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस की, शंट कितना रखें। तो शंट इसलिए क्या है, वेरिएबल है, तुम अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। समझ गए? चलो ये रहा आपका एमीटर। चलो कुछ क्वेश्चंस करो तो थोड़ा सा समझ आएगा। ये वाला सवाल देखो, क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम गिवन है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, 3 वोल्ट की बैटरी है, along with the resistance of 29 ये तो वोल्टेज का आ गया यहाँ पे, अभी मैंने वोल्ट मीटर तो कराया नहीं। ये तो वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, छोड़ो एक बार इसको। हाँ ये वाला देखते हैं क्या कह रहा है। एक गैल्वेनोमीटर है जिस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, इज शंटेड बाय ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये 2 ओम किसका रेजिस्टेंस है भाई, हम शंट का। शंट का। रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। इफ द टोटल करंट इज 1 एम्पियर, अब टोटल करंट वो मैक्सिमम करंट है जो तुम्हें अपने सर्किट में जितने का तुम एमीटर बनाना चाहते हो। तो तुम एक ऐसा एमीटर बनाना चाहते हो कि जो मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सके, 1 एम्पियर का, ठीक है। अभी कह रहा है द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी, तो शंट में कितना पार्ट जाएगा इसका, ये तो करंट डिवीजन से भी हो जाएगा। अभी तक गैल्वेनोमीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया इसमें, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। ये 8 है, ये 2 है,
टोटल करंट तुम्हारे पास 1 एम्पियर आ रहा है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल दो। मान लो I1 यहाँ चला गया बेटा और I2 यहाँ चला गया, तो यू हैव टू कैलकुलेट I2। तो कैसे निकालते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन से? ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस लिखूं? और जी 8 वाला। RJ क्यों लिखोगे? तुम्हें मैम आठ करंट, ही तो है यार जी। अच्छा 8 बोल रहे हो, ठीक है। तो ऊपर आया गैल्वेनोमीटर वाला, अपॉन में कितना आया? टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो ये तुम्हारा शंट का रेजिस्टेंस है 4/5। क्या है ये? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अभी तक तो इसमें गैल्वेनोमीटर का कुछ था नहीं, सिंपल बस अभी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सिखाया है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। तो 0.8 एम्पियर, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक बार ये वाला ट्राई करो, मैं ट्राई कराती हूँ। एक एमीटर है, देखो, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड इन इट। इसका मतलब क्या है? ये 1 एम्पियर कौन सा करंट होगा बेटा, बताओ। ये कह रहा है कि एक एमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है जब 1 एम्पियर का करंट पास किया मैम जाए। मैक्सिमम होगा ये तो फिर। मैम IG आएगा 1 एम्पियर। हाँ, ये देखो देखो मैम फुल आईजी स्केल आएगा। डिफ्लेक्शन है ना, जहां फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिख जाए तो ये समझ जाना ये IG की वैल्यू है 1 एम्पियर। तो ये वो वाला करंट है जो किसमें से पास हो रहा होगा? मैम जो गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में से। अब क्या कह रहा है कि हमें एक कन्वर्ट करना है इसको 10 एम्पियर वाले रेंज में। अब 10 एम्पियर की रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कौन सी वैल्यू है? आई वाली, जो मैक्सिमम आती है ना। सर्किट बनाओगे तो ये गैल्वेनोमीटर आया, यहाँ पर आपने एक शंट रेजिस्टेंस लगाया, तो यहाँ से जो मैक्सिमम करंट आ सकता है वो कितना आना चाहिए? 10 एम्पियर, क्योंकि मेजर इतना ही करोगे आप। तो अब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट इसने ऑलरेडी बता दिया कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो यहाँ से कितना जाएगा शंट में से? 9 9। एम्पियर। बस। चलो अब रेशो डी निकालो ऑप्शन। जो ये पूछ रहे हैं। करो बेटा। आई डोंट थिंक कि टफ क्वेश्चन है, इजी है, करो। मैम हो गया। हाँ बताओ फिर कौन सा है? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मैम। डी आ रहा है क्या? यस Yes, मैम। ma'am. यस। पक्का? मैं एक बार क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ तुम्हारी, ठीक है? अरे यहाँ से तुम्हारा TPSTP वाला गायब ही हो गया यहाँ से। लिंक ही नहीं आ रहे हैं। छोड़ो, क्या हुआ? हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? IgG इक्वल्स टू I माइनस IG शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। IG कितना है? 1, G 9S हो गया। अब ये रेजिस्टेंस किसका है? रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। ओहो, टू कन्वर्ट इट इनटू अ 10 एम्पियर रेंज एमीटर द रेशियो ऑफ its resistance and the shunt resistance will be, तो रेशियो ऑफ, तो G by S कितना हो जाएगा भाई? 1/9। ऑप्शन ए है बेटा, बी नहीं है। मैम बट हमारा शंट का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होना चाहिए ना उससे, गैल्वेनोमीटर से, वरना मैम करंट तो उधर ज्यादा चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में। तो इसने क्या पूछा? रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, तो मतलब गैल्वेनोमीटर बाय एस करोगे ना, G बाय एस करोगे तो 9/S। हाँ, G यहाँ पर है, S यहाँ आ जाएगा, तो 9 रेशियो बनाएगा, करेक्ट। यस मैम, डी ऑप्शन। यस मैम, 9 डी रेशियो ऑप्शन। बनाएगा, ठीक है। वही G एज इट इज, S को यहाँ ले गए तो 9 के अपॉन में बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी, डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन मैम। 9:1, वेरी गुड, ठीक है, यस, डी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। चलो ये वाला एक बार आप खुद से ट्राई करें। क्लास कनेक्शन करना भी देखती हूँ, वो क्यों नहीं रही क्लास कनेक्ट।
हाँ आ गई मैं, करिए, करो करो बेटा, बहुत सारे सवाल कराने हैं, फटाफट करो। क्या कह रहा है? शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 milli what shunt is required to make the 1 milliampere 20 ohm galvanometer into a ammeter with a range of 50 milliampere। तो यानी IG कितना दिया हुआ है? 1 मिलीएम्पियर। I कितना है टोटल? I मैम आई है ना 1 और आई जी है ना 50। अरे 50 मिलीएम्पियर तो बनाना है। मैम मेक 1 मिली एम्पेयर है ना। What shunt resistance is required to make the 1 ओके milliampere मैम आगे समझ में galvanometer आ गया मैम आ गया। into a ammeter। हाँ पहली बात तो इसी से समझ जाते, 1 मिलीएम्पियर से तो 50 ज्यादा है ना, तो ये वाला बनाना ओके मैम। होगा। गैल्वेनोमीटर भी दिया हुआ है 20 ओम। बस वही इक्वेशन में फिट करना है। इसके बाद दूसरे तरीके के करेंगे, जल्दी करो। मैम 0.408 ओम। इक्वल्स टू साइन कहाँ चला गया? ये तो ये आया तुम्हारे पास 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 49 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल्स टू शंट का रेजिस्टेंस, ये बनेगा। ये जाके ये तो कैंसिल हो गया, 20/49 आ रहा होगा, ठीक है। 20/49 आ रहा है ना, ठीक है। Yes, ये तो ma'am. हमारा 0.408 बन जाएगा। Yes, ma'am. 0.408. अब आ जाओ वोल्ट मीटर पे, फिर PYQs करेंगे। हाँ अब देखो, आप क्या बनाना चाहते हो? गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैम एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन और दिखाना। ओके मैम। अब देखो, अब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज नहीं बोलते, एक्चुअली बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता है तुम्हारा वोल्ट मीटर। अब हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैसे बना सकते हो? अब हमारा काम है, पैरेलल में। अरे अब हमारा काम है वोल्टेज मेजर करना, बहुत हाई अमाउंट की, ठीक है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए ये तो गैल्वेनोमीटर तो है ही। अब देखो गैल्वेनोमीटर कितना करंट अपने अंदर ले सकता है भाई? सिर्फ IG। अब एक बात बताओ, अब तुमने एक ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसके अंदर कितना करंट जा रहा है? सपोज करो 5 एम्पियर, है ना। और यहाँ पर तुमने एक क्या लगा दिया? अपना वोल्ट मीटर लगा दिया। अगर समझ रहे हो, यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया और एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां पर करंट 5 एम्पियर के आसपास है। तो आपको क्या चुनना होगा कि हमको अपने गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ इतना रेजिस्टेंस, इतना ही करंट पास करना है कि हमारा वोल्ट गैल्वेनोमीटर मीटर खराब बना ना हो। रखा है आपने। हाँ मैम वोल्ट मीटर में से पास होगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा तो उससे भी तो करंट पास हो सकता है। देखो अभी मैं क्या एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हूँ। मैम अभी तो वोल्ट मीटर का कन्वर्जन चल रहा है ना। हाँ हाँ, अभी तो हमने गैल्वेनोमीटर बनाना है, अभी तो हमने वोल्ट मीटर बनाना है, अपने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब आपको कंडीशन क्या है कि हमारे पास IG ही करंट पास होना चाहिए इधर से, ठीक है। तो अब मुझे वोल्ट मीटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक सीरीज में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूंगी जिसका वैल्यू क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। हाई होने का मतलब क्या है? जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा उतना ही कम पास करेगा। क्योंकि अब मेरा मतलब नहीं है कि मुझे करंट मेजर करना है, अब मेरा मतलब है कि मैं पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा मेजर कर पाऊं। और एक बात बताओ, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, अब देखो ये सर्किट क्या बन गया मेरा,
अभी सुनना ध्यान से, दिस रेजिस्टेंस इज वोल्ट मीटर, करेक्ट। अब इसका रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस बहुत हाई रखना है। अब सपोज करो तुमने इस वोल्ट मीटर को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है, लगा दिया। अगर इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्योंकि हाई है, देखो रेजिस्टेंस जो तुमने लगाया वो ज्यादा लगाया है, अब इस वोल्टेज का रेजिस्टेंस बेटा बहुत ज्यादा हाई होगा, तो इस वोल्ट मीटर से करंट कितना जाएगा, कम जाएगा मैम। बहुत कम जाएगा ना, बहुत कम जाएगा। यस मैम। बहुत कम जाएगा। अगर आप मान लो वोल्ट मीटर को यूज कर रहे हो पोटेंशियल मेजर करने के लिए, लेकिन अगर वोल्ट मीटर का खुद वोल्ट मीटर का अगर हम रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो यहां से भी जाएगा ना करंट, कुछ ना कुछ करंट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैसा वोल्टेज कैसा एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर से कोई भी करंट पास ना कर पाए, मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट का करंट जो है वोल्ट मीटर से पास करेगा। समझ में आया। और अगर ज्यादा वोल्ट मीटर तो आईजी करंट गैल्वेनोमीटर से भी आईजी जाएगा, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट का करंट, और हम बस मेजर कर सकते हैं कहीं पर भी इसको एडजस्ट करके वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस को शुड बी इन सीरीज, ठीक है, स्टेप 1 की सीरीज में लगाएंगे। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, शुड बी वेरी हाई, ठीक है, बहुत हाई होना चाहिए, वेरी वेरी हाई। अब वोल्ट मीटर को पोटेंशियल मेजर करने के लिए कहाँ लगाएं, मान लो वोल्ट मीटर तो बना दिया, अब वोल्ट मीटर को लगाएंगे कहाँ, देखो अब मुझे मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कहाँ रहता है, पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। समझ में आया। यस मैम। ये चीजें बेसिक है। एक तो वोल्ट मीटर का वोल्ट हमने रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा कि कम से कम करंट जा पाए, और ऊपर से इस वोल्ट मीटर को भी पैरेलल में लगाने का रीजन क्या है कि यहाँ पर तुम्हें जो वोल्टेज मिलेगी मैक्सिमम सबके अक्रॉस सेम ही मिलेगी, तो इसलिए हम लोग इसको पैरेलल में लगाते हैं। अच्छा, अब देखो अब तुम्हारा जो ये सर्किट बना, क्या ये गैल्वेनोमीटर और एक ये शंट रेजिस्टेंस, इसको मिला के ये वोल्ट मीटर बन गया। अब जरा इसका इक्वेशन लिखो, एक्स और वाई के पोटेंशियल लिखो, लिखो एक्स और वाई के बीच का हम मानते हैं कि पोटेंशियल V है। कैसे लिखोगे, सपोज कितना करंट जाएगा यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ IG, IG ही जा सकता है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिखोगे कि एक्स वाई का जो पोटेंशियल है इक्वल्स टू IG प्लस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस शंट रेजिस्टेंस। तो बस यहां से तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। वोल्ट मीटर से याद रखना, इस वोल्ट मीटर में शंट हम सीरीज में लगाएंगे, रेजिस्टेंस कम रखें, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखेंगे, हाई रेजिस्टेंस। हाई क्यों रखना है, क्योंकि हमें करंट बहुत कम पास कराना है, अगर लो रख देंगे तो करंट बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये इक्वेशन समझ में आई बेटा। V का Yes, फॉर्मूला ma'am. है सर, V इक्वल्स टू IR, तो करंट IG जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस शंट का रेजिस्टेंस, यहाँ पर शंट नहीं बोलेंगे, सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस है उसका ऐड हो गया। एक इतनी सिंपल इक्वेशन है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर नहीं आया, देखो वोल्ट मीटर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, जो इसके पैरेलल में होगा, यानी AB वाला ही मेजर करेगा ना, बोलो
यस मैम। ए बी वाला मेजर करेगा। क्यों मेजर करेगा? क्योंकि ये आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या है? आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? वेरी हाई का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है, यहां पर एक चीज और लिख लो, आइडियल, मैं यहां पे लिखवा देती हूँ, खुद बताना। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? वेरी हाई का मतलब क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस है कि वोल्ट मीटर से करंट ही नहीं जा पा रहा। समझ गए? अब आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मैम कम। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए बेटा 0। यस मैम। 0 होना चाहिए। अब ये 0 भी क्यों होना चाहिए? तुम्हें सिंपल, तुम्हें खुद भी पता होगा, अगर कुछ ना कुछ करंट एमीटर में चला जाएगा, एक्चुअली हम रीडिंग भी नहीं पास कर पाएंगे, है ना, एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं आती। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें बताओ ए बी के पास में कितना वोल्टेज है? करंट निकाल लो ना। ए बी में करंट कितना जा रहा है? मैम 2। आर इक्विवेलेंट देखो, हमें निकालना है पूरे सर्किट का आई। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? ये करंट आई यहाँ से चला गया और ए बी से होते हुए बैटरी में एंटर कर गया। आएगा। इसमें वोल्टेज में कोई करंट नहीं जा रहा, इसलिए तो आर इक्विवेलेंट 1 + 1 कितना आया? 2 ओम। मैम 1 आएगा। हाँ, अरे 2 1 आएगा मैम। मैम ये नहीं मैम, ये नहीं। अच्छा इसके आंसर। बाद आंसर। अच्छा अच्छा, तो आई कितना आया? 2/2 यानी 1 एम्पियर। तो देखो अब ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? आई विच इज 1 एंड रेजिस्टेंस इनटू 1, तो कितना वोल्टेज आया? 1 वोल्ट। मैम तो ये कितना मेजर कर पा रहा होगा? 1 वोल्ट मेजर कर पा रहा होगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर वो रीडिंग मेजर करता है जो इसके पैरेलल में लगी होगी। तो 1 वोल्ट इज योर आंसर। ठीक है, यस मैम 1। ये वाला करो। इसमें वोल्ट मीटर कौन सी रीडिंग मेजर करेगा? मैम 3 किलो। हाँ, 3 किलो वोल्ट का रेजिस्टेंस, जो 3 किलो वोल्ट का रेजिस्टेंस, सॉरी 3 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही मेजर करेगा। करिए। मैम वो 3 किलो वोल्ट है। हाँ हाँ, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम। अरे रेजिस्टेंस है तो ओम में ही होगा, तुम भी कैसी बातें करते हो यार। वो नहीं, वो उधर से। ये वोल्टेज भी है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ वोल्ट मीटर के पास भी रेजिस्टेंस है। कितना है? 6 वो किलो तो ओम। होता ही है। हाँ हाँ, पहले में आइडियल था ना। यस मैम। ओके मैम। हाँ, यस मैम। तो कुछ तो करंट जाएगा, बेशक लिटिल अमाउंट का जाए, यहां से कुछ तो करंट जा रहा होगा। मैम बी ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। वेरी गुड, आप आंसर तो सही ले आए हो। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकाला? 3 और 6। देखो 6 किलो ओम को लिया कि नहीं लिया? मैम 2 ओम आया आर इक्विवेलेंट। हाँ, तो 3 और 6 का पैरेलल में लगाओगे तो 2 आएगा, और 2 प्लस करोगे तो आर इक्विवेलेंट आएगा 4 ओम। तो मैं यही बोल रही थी कि ये भी कंसिडर करना है आपकी बात। तो सर्किट में करंट कितना आया? 10/4 यानी 5/2 ओम। तो पूरा सर्किट में 5/2 करंट आया। अब ये 5/2 करंट यहाँ पहुंचा, दिस 5/2 करंट रीचेस हेयर। तो अब बताओ करंट डिवाइड होगा, तो करंट डिवीजन निकाल लिए तुमने? 3 और 6 में से किस में ज्यादा गया है? किसी में भी निकाल लो। 3 किलो का निकाल लेते चलो। करंट इन I3, तो 6/9 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 5/3 आ गया, 5/3 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम कितना हो जाएगा भाई? 5/3 इंटू 3, तो कितना आ गया?
5 वोल्ट, ठीक है। Yes, ma'am. 5 अब देखो, जरूरी नहीं है कि तुम 3 के पास ही निकालोगे, अगर तुम वोल्ट मीटर के पास भी निकालोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल। मैंने एक बार और तो इसका मतलब वोल्टेज के पास, इस वोल्ट मीटर के पास भी एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पैरेलल में। तो अगर किसी को वोल्टेज से निकालना है, कि हम लोग निकालना चाहते हैं कि वोल्ट मीटर में कितना करंट है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर विल बी सेम। मैं एक बार और समझा देने वाला क्वेश्चन, इसमें क्या समझाऊं? सॉल्यूशन। सोल्यूशन नहीं समझ में आया? नो। देखो, सुनो, यहाँ पर क्या हुआ कि इस वोल्ट मीटर को 3 किलो ओम के पैरेलल में लगाया गया है। तो सबसे सिंपल तो बात ये है कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3 किलो ओम के पास, उतना ही इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, यस ठीक है। मैम। अब या तो तुम 3 किलो ओम के पास निकाल लो, या इस 6 किलो ओम के पास निकाल लो, बात सेम है। अब होगा क्या, रीडिंग निकालनी है। अब सपोज करो तुम्हारे पास सर्किट के पास कुछ भी करंट आई है, वो आई करंट यहाँ पहुंचेगा। अब आई के पास दोनों ऑप्शन है। अब देखो, ये इनफाइनाइट नहीं है कि जो इससे करंट जीरो हो जाए, आइडियल नहीं है जैसे पहले वाला आइडियल था। यहाँ पर कुछ तो करंट जाएगा। तो मान लो कि 3 किलो ओम से I1 चला गया और इससे कुछ I2 चला गया। अब तो बस अब लगाना है कि अब सर्किट का पहले आई निकालो, आई कितना है। तो अभी आई निकाला आपने कितना, 2/5 एम्पियर। ये कैसे निकाला, आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद। तो 3 और 6, इसका मतलब 6 ओम जो आपकी बार है ना, इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कितना आया यहाँ से, आर इक्विवेलेंट आपका 4 ओम आ गया। अब I1 या I2, अभी I1 निकाला था, अब देखो I2 से निकालेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर के पास से I2 कितना है आपका, 3/9 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा भाई, 2/5, ठीक है। करो इसको जरा सॉल्व, 1/3, तो कितना आया बेटा, 2/15। अब वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल दो। ये देखो वोल्ट मीटर है तो वीवी लिख रही हूँ, तो V इक्वल्स टू IR। तो करंट कितना जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये कितना है, 6। तो कितना आया, देखो बेटा सॉल्व करो। मैम 6/5। रुको, 3 से जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 4/5। अरे रुक जाओ, 5 ही आएगा आंसर, तो ऐसे नहीं हो सकता। आई यही निकाला था ना, 2/5 ही निकाला था ना आई। मैम 5/2 था सर, 5/2 था मैम। 5/2 निकाला था, तो यहाँ पे Yes, एरर। ma'am. आई 5/2 था भाई, तो यहाँ पर ये 5/2 करो। अब करो सॉल्व, I2 कितना आया अब, 5/6। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। मैम आ I- गया, 5/6 आएगा। हाँ, तो I2 कितना आया हमारा, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 5/2, यही है। यस मैम, तो 1/3 हो गया ये, 5/6 5/9, 5/6 हो गया, ठीक है। 5/6। अब ये निकाल दो वोल्ट मीटर से, यहाँ से कितना हो गया, इसके पास का तुम्हारे पास करंट है और रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज आ जाएगी 5/6 × 6, तो आ गया 5 वोल्ट। यहाँ से भी 5 आ गया। पहले 3 किलो ओम का निकाला था तब भी 5 आया था। तो ये सेम ही आएंगे, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल है सेम, ठीक है। तो करंट डिवीजन मेथड मल्टीपल। अब क्लियर है चीजें? Yes, ma'am. हेलो, ये वाला करो। हेलो, यस मैम कर। करो। हेलो, हेलो। Yes. अरे नहीं, मेरे को कॉल आ रहा है।
पानी कितना ही पी लो, प्यास नहीं गुजरी करने में। देखो ये 4 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यही रहेगा इसके अक्रॉस भी, ए बी के अक्रॉस, जो तुम्हारे इस वोल्ट मीटर ने मेजर किया है 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी तुम्हें दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो आप क्या लिखोगे, बी ए बी किसके बराबर होगा भाई, करंट जो एम्पियर ने मेजर किया है इनटू रेजिस्टेंस आर। तो कितना मेजर कर रहा है ये, 4। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल 20 है तो कितना आया रेजिस्टेंस, 5 एम ओम, ठीक है, 5 ओम। पर अब एग्जैक्टली बात क्या है, अभी एग्जैक्ट क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि एमीटर और वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। बेटा अगर ये आइडियल नहीं होंगे तो देर मान लो अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट भी आया, अगर ये आइडियल नहीं है तो वोल्ट मीटर के पास कुछ ना कुछ तो करंट गया होगा। यस मैम। Yes, नहीं, ma'am. मान लो 4 एम्पियर यहाँ चला गया और 1 एम्पियर यहाँ चला गया होगा। अब बताओ कि आर क्या होगा, मैम लेस होगा। Ma'am, less than 5 ohm. है ना, लेस देन 5 ओम। Yes, ma'am, यही बताया है। हाँ, तो हमारे आर की जो वैल्यू है वो क्या है एक्चुअल, क्योंकि अभी तो हमने क्या निकाला है, हमने तो इस 4 एम्पियर के बेस पे निकाला है, जो कि एग्जैक्टली है नहीं करंट, है ना। करंट की वैल्यू 4 से कुछ ज्यादा रही होगी आर। तो मतलब आर जो तुमने निकाला है ये आर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस आर इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, राइट और रॉन्ग। यस मैम। ये आर 5 ओम निकाला है, ये सही नहीं है क्योंकि तुमने तो 4 एम्पियर के हिसाब से निकाला है, बट कुछ करंट ऊपर वाला वोल्टेज वोल्ट मीटर ले गया। Yes, ma'am. हाँ, तो ये आर जो तुम्हारा 5 ओम है, इससे वैल्यू क्या होगी, कुछ एक्चुअली में कम वैल्यू होगी, आर सी शुड बी लेस देन। फिर एम्पियर मीटर के पास भी कुछ करंट हो, वो रेजिस्टेंस होगा। हाँ, एम्पियर का तो भी कुछ होगा, है ना, वोल्ट मीटर के पास भी होगा। अब देखो एम्पियर के पास बेशक कुछ रेजिस्टेंस हो या ना हो, अब एमीटर तो सीरीज में है। अब एमीटर कुछ करंट भी ले लेगा तो कुछ फायदा, कुछ हमारा नुकसान थोड़ी है, क्योंकि वो सारा करंट होते हुए तो जाएगा इस लोड रेजिस्टेंस से ही जहां हमें करंट चाहिए, है ना, यहाँ नुकसान नहीं होता। लेकिन वोल्ट मीटर का नुकसान हो जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और करंट को कुछ ना कुछ खा जाएगा। लेकिन एमीटर तो सीरीज में है ना, Yes, इसलिए ma'am. एमीटर को सीरीज में भी लगाते हैं, क्योंकि एमीटर हमारा करंट अगर सीरीज में होगा तो जहां पर फाइनली करंट पहुंचाना है वहां वो सेम वैल्यू जाएगी, अगर उसका रेजिस्टेंस भी होगा तो वोल्टेज मैटर करती है। चलो ये तो सब तुम कर लोगे, ये वाला करो। सही आंसर चाहिए मेरे को। Ma'am, B option. किसने बताया B. ये, Anjali. अंजलि देवी। Yes, ma'am.
अंजलि तुम रेगुलर नहीं हो भाई क्लासेस में, कभी आती हो कभी नहीं आती, क्या रीजन है? No, ma'am, regular. हाँ, ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। सीरीज में नहीं लगाएंगे बेटा, पैरेलल में लगाएंगे ना, अगर हम लोग क्या बना वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हैं तो। बट वोल्ट मीटर के लिए तो आपने सीरीज में बताया था। क्या इसमें पूछा क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो। दैट 80 ओम गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट फुल स्केल फॉर ए वोल्ट मीटर। देखो इसमें पूछा क्या है, ये तो देख लो कि रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो सीरीज में लगाएंगे ना। यस मैम। हाँ, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, लेकिन वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। सबका ए आ रहा है भाई, ए क्यों कर रहे हो, सवाल में पढ़ो। पलट रहे हैं। क्वेश्चन में देखो तो क्या है, पूछा क्या है। 80 ओम का गैल्वेनोमीटर है, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी 80 ओम। फुल स्केल पोटेंशियल दिया हुआ है 20 मिली वोल्ट की। जो गैल्वेनोमीटर है पहले 20 मिली वोल्ट पे काम कर रहा था, अब हमें कितने पे बनाना है उसको, 5 वोल्ट पे बनाना है। तो हमें रेजिस्टेंस कहाँ लगाना होगा, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ जाएगा। Yes, ma'am. आई जी निकाल लो भाई यहाँ से, P इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई क्या हो जाएगा 20 मिली वोल्ट अपॉन 80 ओम। तो यहाँ से आपके पास आई जी आ गया। उसके बाद फिर आपको वो इक्वेशन यूज करनी है वोल्ट मीटर वाली, क्या कहती है, वोल्टेज जितने का हमें बनाना है इक्वल्स टू व्हाट, आई जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई, 5 वोल्ट का बनाना है। आई जी की वैल्यू निकालो, गैल्वेनोमीटर की दी हुई है 80 प्लस शंट रेजिस्टेंस, यही फाइंड करना है, ठीक है, नॉट शंट, सीरीज रेजिस्टेंस। तो बस दिस इज द कैलकुलेशन। आई जी कितना आ रहा है भाई, 0.25 1/4 मिली वोल्ट, यानी 0.25 25 मिलीवोल्ट। मिली वोल्ट है, ठीक है, मिली में है। तो 5 अपॉन, देखो यहाँ पे जब आई जी की वैल्यू रखोगी तो 0.25 और मिली को हटा देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर 10⁻³ हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 80 प्लस सीरीज का रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं, 25 भी हटा दूं, तो 5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा ये, इसको रख लो 25, 5 हो गई, इज इक्वल्स टू 80 प्लस शंट रेजिस्टेंस। तो 25 दूनी 50, तो 2 इंटू 10⁻³ कितना, 10⁻⁴/5 मैम। 10 अगर इसको ऐसे हो जाएगा ना, 25 50 लिख लो और 10⁻⁴ कर दो, 10⁻⁴ आया ना, किलो में है, ये 3 आना चाहिए, देखो 3, ये 0.25 होगा, 1/8 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, 0.25, 0.25 0.25 ठीक है, मतलब है ना। ये देखो कहीं पे एरर, 5/0.25 मिली वोल्ट का ऊपर 10⁻³ चला गया। अगर मैं 23 लिखना चाहती हूँ तो 10⁻, ये तो 2 ही जाएगा, 5 मैम -3 नहीं आएगा, नहीं -3 +3 आएगा, ठीक है ऊपर चला गया ना। तो अगर मैं इसको ठीक लिखती है। हूँ 40 इंटू 10⁻, यहाँ पे तो 4 बना, और ये 25, 50, 10⁻⁴ आ रहा है, 3 आना चाहिए बेटा, कहीं एरर हुई है। मैम ये 20 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा, तो मैम 19.92 लिख सकते हैं मैम, 20 को अप्रोक्सीमेट। मैम 20 इंटू में 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली लिखना, ये 80 है ना, ये 80 से माइनस भी तो करोगे बाद में, इक्वल्स टू में जो 80 चल रहा है, ये देखो ये 2 ओके, तो 20 इंटू में 10⁻³ लिख सकते हैं ना। ये 3 आना चाहिए, कहीं पे लिख नहीं सकते, ये आना ही 3 चाहिए, बट एक बार चेक करो क्या। मैम ये 2 नहीं 20 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, गॉट इट, अच्छा ये 20 है, सही तो चल रहा है फिर, ठीक है, ये 4 आया ना पावर में, तो मैं इसको 20 किलो Yes, ओम ma'am. बोल सकती हूँ। 20 किलो ओम में से 80 माइनस कर दो तो शंट रेजिस्टेंस आ जाता है, तुम्हारा सीरीज वाला रेजिस्टेंस आ गया। तो ऑप्शन नंबर ठीक है बी, कहाँ फिट करोगे, सीरीज में, ठीक है अंजलि,
पैरेलल में नहीं लगाएंगे, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे। मैम पार्लर में या फिर पैरेलल में? पैरेलल बोला है, पैरेलल में लगाएंगे। ये वाला करो। मैम वहां तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हाँ तो यही तो आएगा। आप बोल रहे हो भी आएगा। नहीं नहीं, गलत दिया हुआ है, ये अभी गलत बोला है। आपने सीरीज में आएगा। नहीं नहीं, ये गलत है, सीरीज में आएगा ना। मैम बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा ना। तुमने क्या बोला था, तुम लोगों ने क्या बोला था पहले? मैम बी बी ऑप्शन। बी मैम पहले बी बी बोला था। ऑप्शन। बोला था मैम हमने। एक बार दोबारा क्वेश्चन, एक मैम बार क्योंकि सॉरी, रेजिस्टेंस तो मैम सीरीज में ही एक लगता मिनट है रुक ना। जाओ। रेजिस्टेंस तो देखो, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस तो सीरीज में ही लगाया जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये देखो इन्होंने क्या बोला है, वी मस्ट कनेक्ट, पूछा भी इन्होंने सीरीज रेजिस्टेंस ही है, तो सीरीज रेजिस्टेंस कहाँ लगाएंगे भाई? सीरीज में रेजिस्टेंस ऑफ दिस इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनो वो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की कहीं बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रेजिस्टेंस की, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, ये गलत है इनका। बी होगा आंसर। यस मैम हमने यही बोला था बी ऑप्शन। तुमने मैंने बी बोला बी था ही पहले? बोला था। मैंने भी बोला। ठीक है ठीक है, तुमने पहले बी ही बोला था। यस Yes, मैम ma'am, बी B बोला ही था था। हमने। ठीक है, तो मैंने इनका चेक कर, नहीं नहीं बी ही रहेगा भाई, वो तो यस सीरीज में लगेगा, आएगा। रेजिस्टेंस तो मैम, B सीरीज में ही आएगा। आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस तो सीरीज में ही आएगा भाई। बी बी इज द करेक्ट आंसर। Resistance should always be in series if you are making a galvanometer to voltmeter, ठीक है। यस मैम। चलो ये वाला करो, फाइनल क्वेश्चन। हाँ हाँ, बी ही होगा, वो इनका ही आंसर गलत था, अब सॉल्व किया ना तब देखा। डिफ्लेक्शन पूछ रहा है इसमें, डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली आई के, ठीक है। अब आई के डायरेक्ट क्वेश्चन। बस तुम आई से कर दो, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो थीटा 1 बाय थीटा 2 इक्वल्स टू आई 1 बाय आई 2। सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन आएगा। थीटा 1 कितना है भाई? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे कितना दिखा रहे हैं आपको? 200। और थीटा 2 कितना पूछ रहा है? पाई, यानी पाई बाय 10 कितना होगा भाई? पाई बाय 10 रेडियन। पाई तो 180 होता है ना पाई। 180 होता है 18 हो गया। 18 18 हो गया। रेडियन होगा। 18 होगा। 18 रेडियन होगा। 60 डिग्री बाय 18 इक्वल टू 200 बाय I2। क्या आंसर आ रहा है इससे? 60 माइक्रो एम्पीयर। मैम सी ऑप्शन है। मैम 60 डिग्री आ रहा है। मैम 60 में वो आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है। सुनो देखो, ये रेडियन सुनो, अरे अरे सुनो भाई सुनो, दिस इज इन 60 को डिग्री, नीचे ले आएंगे। दिस नहीं देखो, दिस इज इन डिग्री एंड दिस इज इन रेडियन, तो पहली बात तो दोनों को सेम तो करो, ऐसे कैसे लिखोगे? हाँ, किसी एक को या तो डिग्री में करो दोनों को, या दोनों को रेडियन में, तो 60 डिग्री को करो रेडियन में, क्या हो जाएगा? पाई बाय, मैम पाई बाय 10 इक्वल टू 80 डिग्री तो होता है। सी ऑप्शन आ रहा है क्या? यस मैम यस सी मैम, ऑप्शन। सी आ रहा है। सी नहीं है शायद इसका, नॉट सी, सी नहीं है इसका। तो एक बार रेडियन में चेंज करना, ये कितना बनेगा तुम्हारा? पाई बाय 3 बनेगा ना। 60 कितना होता है? 180 बाय 3, 5 बाय पाई बाय 3 3 इक्वल्स टू आया तुम्हारा 200 माइक्रो एम्पियर, ये मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 10, तो 10 ऊपर ले जाओ इक्वल्स टू I2, पाई से पाई कट गया, 10 I2 इक्वल्स टू 600। हाँ
आ तो 60 रहा है 60 आएगा मैम 60 आ रहा है। आ रहा है। है ना यस मैम सी ऑप्शन एक सेकंड आंसर मैच करने दो, ठीक है। आंसर क्या है, कहाँ मिलेगा इसका आंसर? नेक्स्ट में है, नहीं है। इतने ये वाला सॉल्व करो, मैं आंसर मैच करता हूँ एक बार। इसमें तुम्हें रिलेशन पूछ रहा है V1 V2 V3 में क्या रिलेशन आएगा? मैम इसमें ऑप्शन नहीं है। तुम खुद बताओ देख के V1 V2 V3 में क्या रिलेशन हो सकता है? ओके मैम। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला वहां पे। हाँ हाँ, आप अपने आप से बताओ। डिडक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। V3 किसके बराबर होगा, बस ये बता दो। V3 किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2? मैम V1 प्लस V2 V1 मैम प्लस V2। V2 के बराबर होगा। सिर्फ V2 के बराबर होगा क्या? नो मैम। मैम V1 प्लस पैरेलल V2 कॉम्बिनेशन V2 V2 के बराबर हो जाएगा। हाँ V1 प्लस V2। देखो भाई वोल्टेज V3 है। हाँ पोटेंशियल इसका और इनका बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैम V3 में जैसे ऐसा कर सकते हैं क्या 2V1 मतलब जैसे दोनों को इक्वल करके V3 से प्लस कर दें ऐसा। यही तो करना है। V1 अब तो V3 किसके बराबर हो जाएगा? V1 V1 प्लस V2। प्लस V2 सिंपल से यही तो करना है। यस Yes, मैम मैं एक बार उसका आंसर चेक कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हारा दिख ही नहीं रहा मुझे कहाँ है। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाना वही। हाँ ठीक है, सही आंसर आया है, ठीक है। 60 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, करेक्ट। ओके मैम। इसमें ना बहुत सारे PYQs मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तुम्हारे में समय नहीं है कराने का, तो इनको प्लीज ट्राई कर लेना। जो दूसरा बैच होगा उसमें 1.5 घंटे की क्लास चलती है, उसमें पूरे हो जाते हैं। हाँ मैम जो डीपीपी सॉल्व करे मैम उसे आप ही के पास व्हाट्सएप भेजिए। किसने करी है DPP सॉल्व? मैम मतलब जो भी डीपीपी सॉल्व करे थे पिछली वाली तो उसको सब आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है। हाँ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। कौन भेजना चाहता है? मैम ध्रुव अभी भेज दे रहा हूँ। ध्रुव कर रहे हो तुम, रेगुलर पढ़ रहे हो? यस मैम वो पिछले वाली डीपीपी सॉल्व हो गई है। मैम वो लिंक भेजे सर ने वाली मिली नहीं थी तो उसका मैथ्स की सॉल्व